किताब मीरदाद के छठे बाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये छठा बाब है और 11वीं किस्त। इससे पहले 10 अक़सात में किताब मीरदाद की कहानी को बयान किया गया। अब जबकि मीरदाद और शमादम का मुकालमा हो रहा था और शमादम अपने ज़हरखन लहजे में मीरदाद को ये एहसास दिला रहा था कि तुम इस कश्ती में महज एक खादिम की हैसियत से आए हो और तुम्हारी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे, जो यहाँ पे आका बना हुआ है, जो यहाँ का रहबर है, रहनुमा है, उसके साथ इस अंदाज में बात करो। तो मीरदाद खादिम और मखदूम के बारे में बात करता है और साथ ही उसके जो साथी हैं, जो कश्ती के साथी हैं, वो मीरदाद के बारे में अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। छठा बाब खादिम और मखदूम के बारे में है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मीरदाद ही शमादम का तन्हा खादिम नहीं है। शमादम, क्या तू अपने खादिमों का शुमार कर सकता है? क्या कोई ऐसा उकाब या बाज है, या क्या कोई देवदार या बलोत का दरख्त है, या क्या कोई कोहसार या सितारा है? क्या कोई झील या समुंदर है? क्या कोई फरिश्ता या बादशाह है जो शमादम की नौकरी न करता हो? क्या सारी ही दुनिया शमादम की खिदमत नहीं करती? ना ही मीरदाद शमादम का वाहिद मालिक है। शमादम, क्या तू अपने आकाओं का शुमार कर सकता है? क्या कोई ऐसा झींगर या पिसू है? क्या कोई उल्लू या चिड़िया है? क्या कोई खारदार पौधा या टहनी है? क्या कोई कंकर या गूंगा है? क्या कोई शबनम का कतरा या तालाब है? क्या कोई भिखारी या चोर है जिसकी शमादम चाकरी नहीं करता? क्या शमादम तमाम दुनिया की चाकरी नहीं करता? क्योंकि दुनिया अपना काम करते हुए तुम्हारा काम भी करती है और तुम अपना काम करते हुए दुनिया का काम भी अंजाम देते हो। हाँ, सर पेट का मालिक है, मगर पेट भी सर का कम मालिक नहीं है। जब तक खिदमत करते हुए इसकी अपनी खिदमत नहीं होती, कोई भी चीज खिदमत नहीं कर सकती, और जब तक खिदमत करने वाले की खिदमत ना हो, किसी भी चीज की खिदमत नहीं हो सकती। शमादम, मैं तुझे और सब लोगों को बताता हूँ, खादिम आका का आका होता है, आका खादिम का खादिम होता है। खादिम अपना सर न झुकाए तो आका अपना सर बुलंद कर ही नहीं सकता। आका के जहरीले तकब्बुर को कुचल दो, खादिम की जिल्लत के एहसास को जड़ से उखाड़ दो। याद रखो, कलमा एक है और तुम कलमा के हुरूफ के लिहाज से असल में एक हो। कोई एक हर्फ किसी दूसरे से आला नहीं होता, ना ही दूसरे के मुकाबले में ज्यादा अहम होता है। हुरूफ बहुत होते हुए भी एक है, बल्कि कलमा भी। अगर तुम जानना चाहो कि इस ला बयान की अपनी जात से मोहब्बत, यानी सेल्फ लव, जो सब के लिए है, हर शय के लिए है, दम भर का सुरूर क्या होता है, तो तुम्हें भी ऐसा ही इकहरा हर्फ बनना पड़ेगा, एक हर्फ बनना पड़ेगा। शमादम, मैं तुझसे इस तरह बात नहीं कर रहा जैसे कोई आका अपने खादिम से या खादिम अपने आका से बात करता है, बल्कि मैं यूं बात कर रहा हूं जैसे एक भाई दूसरे भाई से करता है। फिर भी मेरे अल्फाज से तू परेशान क्यों है? अगर तू चाहता है तो बेशक मुझसे मुंह मोड़ ले, मगर मैं तुझसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। क्या मैंने तुझे थोड़ी देर पहले बताया नहीं था कि मेरी पीठ की चमड़ी तेरी पीठ की चमड़ी से जुदा नहीं है? मैं तुझे छुरा नहीं घोंपूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खून बहे। इसीलिए अगर तूने अपना खून बचा कर रखना है तो अपनी जबान को म्यान में रख। अगर तू चाहता है कि तेरा दिल हर दुख से महफूज रहे तो खुलकर मेरे सामने अपने दिल की बात कह दे, ऐसी जुबान से जिसके अल्फाज फंदे और कांटेदार झाड़ियां हों। बेजुबान होना कहीं बेहतर है। जब तक जुबान मुकद्दस इल्म से पाक न की जाए, अल्फाज हमेशा जख्म देते रहेंगे और जाल में फंसाते रहेंगे। ऐ दरवेशो, मेरी गुजारिश है तुम अपने दिलों को टटोलो। मेरी इल्तजा है कि तुम अपने दिलों की हदबंदियां तोड़ डालो। मेरी इल्तमास है कि तुम वो सब पोतड़े उतार फेंको जिनमें अब भी तुम्हारी मैं लिपटी हुई है, ताकि तुम देख सको कि इसमें और खुदा के कलिमा में, जो कलमा अपने आप से और उसमें से पैदा होने वाली तमाम मखलूकात से हम आहंग है, कोई फर्क नहीं है। यही तालीम मैंने नूह को दी थी, यही तालीम मैं तुम्हें देता हूं। अब ये बात सुनकर निरोंदा कहता है
कि ये कहकर मीरदाद अपने हुजरा में चला गया और हम सभी बाहर बेहद शर्मसार खड़े रह गए। साथ ही थोड़ी सी देर की जानलेवा खामोशी के बाद बिखरने लगे। जाते हुए उनमें से हर एक ने मीरदाद के मुतालिक अपनी अपनी राय जाहिर की। शमादम कहता है, एक भिखारी शाही ताज के ख्वाब ले रहा है। मिकायोन कहता है, ये वही है जो छुपकर नूह की कश्ती में सवार हुआ था। क्या उसने कहा नहीं कि ये तालीम मैंने नूह को दी थी? अबीमार कहता है, उलझे हुए सूत की गुच्छी। मिकास्तर कहता है, किसी और अर्श का तारा। बनू कहता है, वो बहुत ज़हीन है मगर मुतज़ाद बयानों में गुम है। ज़मुरा कहता है, कमाल का रुबाब, हैरत अंगेज लय छेड़ता हुआ मगर हमारी समझ से बाहर। हम्बाल कहता है, एक रमता बोल, किसी हमदर्द कान की जुस्तजू में। यहाँ आकर छठा बाब इख्तिताम पजीर होता है और 7वें बाब की जानिब हम बढ़ते हैं। 7वें बाब के अंदर मिकायोन और निरोंदा अब जब रात होती है तो मीरदाद से गुफ्तगू करते हैं। उन्वान भी यही है, मिकायोन और निरोंदा की रात के वक्त मीरदाद से गुफ्तगू, जिसमें वो आने वाले तूफान का इशारा देता है और उन्हें तैयार रहने की हिदायत करता है। निरोंदा बताता है कि रात के तीसरे पहर की लगभग दूसरी घड़ी थी जब मैंने अपनी कोठरी का दरवाजा खुलता हुआ महसूस किया और मिकायोन को दबी आवाज में कहते हुए सुना, निरोंदा क्या तू जागता है? मिकायोन, आज रात मेरी कोठरी में नींद की आमद नहीं हुई, ना ही उसने मेरी पलकों पे बसेरा किया है। क्या वो, तेरा क्या ख्याल है, वो सोए हुए है? क्या तेरी मुराद मुर्शिद से है? अब वो दोनों उस मीरदाद को मिकायोन और निरोंदा मुर्शिद कहना शुरू कर देते हैं। तूने भी उसे मुर्शिद के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। शायद वो है भी, जब तक तसल्ली के लिए मैं उसकी पहचान न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। आ अभी उसकी तरफ चले। हम दोनों अपनी कोठरी से दबे पांव निकलकर मुर्शिद के हुजरा में दाखिल हुए। फीकी पड़ रही चांदनी का एक पौला दीवार की ऊंचाई से एक सौराख में से गुजरकर उसके मामूली से बिस्तर पर आ ठहरा था, जो नहायत खुशउस्लूबी से फर्श पर बिछाया गया था और जाहिर था कि उसको किसी ने अभी तक छुआ नहीं था। वो जिसकी हमें तलाश थी, जहां हमने तलाश किया, वो वहां मौजूद ही नहीं था। परेशान, शर्मसार और नाउम्मीद होकर हम लौटने ही वाले थे, जबकि अचानक, इससे पहले कि हमारी आंखें उसके शफीक चेहरे की झलक दरवाजे पर देख पाती, उसकी हल्की सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मीरदाद ने कहा, घबराए नहीं, आराम से बैठिए। रात चोटियों पर बड़ी तेजी से सुबह में तहलील हो रही है। तहलील होने के लिए, अपने आप में जज्ब होने के लिए ये वक्त बड़ा मुबारक है। मिकायोन हैरत ज़दा और हकलाता हुआ कहता है, हमारी बेजा मुदाखलत के लिए मुआफ फरमाए, हम रात भर सो नहीं पाए। मीरदाद, नींद में हम अपने आप को बहुत थोड़ी देर के लिए ही फरामोश कर पाते हैं, बंदा बजाय इसके कि नींद की चपकियों से फरामोशी की चुस्कियां ले, बेहतर यही है कि जागता हुआ अपनी खुदी को गर्क कर दे। कहिए, मीरदाद के पास कैसे आना हुआ? मिकायोन, हम मालूम करने आए हैं कि तू कौन है। मीरदाद, जब बंदों में हूं मैं खुदा हूं, जब खुदा के हुजूर हूं मैं एक बंदा हूं। तुम्हें पता चला मिकायोन? मिकायोन गुस्से से कहता है, तू कुफ्र बोल रहा है। मीरदाद, शायद मिकायोन के खुदा के खिलाफ। मीरदाद के खुदा के खिलाफ हरगिज नहीं। मिकायोन, क्या जितने बंदे हैं उतने ही खुदा हैं, जैसा कि तूने कहा है कि एक मिकायोन का, दूसरा मीरदाद का? मीरदाद, खुदा बहुत नहीं है, खुदा एक है, मगर इंसानों के साए मुख्तलिफ और बेशुमार हैं। जितना अरसा इंसानों के साए जमीन पर पड़ते हैं, उतना अरसा किसी बंदे का खुदा उसके साए से बड़ा नहीं हो सकता। बेसाया ही रोशनी में रहते हैं। सिर्फ बेसाया, जिसका साया नहीं है, ही खुदा को जानते हैं, क्योंकि खुदा नूर है और सिर्फ नूर ही नूर को पहचान सकता है। मिकायोन, हमसे पहेलियों में बात ना कर, हमारी समझ अभी बहुत कच्ची है। मीरदाद, जो शख्स किसी साए का पीछा करता हुआ हो, उसके लिए ये सब कुछ पहेली है, क्योंकि वो शख्स उधार की रोशनी में चलता फिरता है, इसलिए अपने साए से ठोकर खाता है। जब तुम इरफान से जगमगा उठोगे तो तुम्हारे साए फिर कभी नहीं बनेंगे।
میرداد بہت جلد تمہارے سائے سمیٹ لے گا اور انہیں آفتاب میں جلا ڈالے گا۔ پھر وہ جواب تمہارے لیے ایک پہیلی ہے۔ تمہارے روبرو روشنی سچائی کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اس سچائی کو کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میکائیون، کیا تو ہمیں نہیں بتائے گا کہ تو کون ہے؟ اگر ہمیں تمہارے نام کا پتہ ہو، تمہارے اصلی نام کا، تیرے ملک کا، تیرے آبا و اجداد کا، تو شاید ہم تجھے بخوبی سمجھ سکیں۔ میرداد، افسوس میکائیون، تمہارا میرداد کو اپنی زنجیروں میں جکڑنا اور اپنے پروں سے ڈھانپنے کی کوشش کرنا اسی طرح ہوگا جیسے کسی عقاب کو دوبارہ انڈے کے خول میں دھکیلنے کی کوشش کرنا جس میں سے وہ پیدا ہوا تھا۔ وہ انسان جو اپنے انڈے کے خول سے نکل آیا، اس کو کون سا نام دیا جا سکتا ہے؟ جس انسان کے اندر تمام کائنات سمائی ہوئی ہے، اس کو کون سا ملک اپنے اندر رکھ سکتا ہے؟ جس انسان کا بزرگ ایک ہی خدا ہو، اس کو اپنانے کا دعویٰ کون سا خاندان کرے گا؟ میکائیون، اگر تو مجھے بخوبی جاننا چاہتا ہے تو پہلے میکائیون کو اچھی طرح جان لے۔ میکائیون، شاید تو کوئی وہم ہے جس نے انسانی قالب کا روپ اختیار کر رکھا ہے۔ میرداد، ہاں کسی روز کہیں گے میرداد محض ایک وہم تھا، مگر تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا یہ وہم کتنا حقیقی ہے، انسانوں کی کسی بھی قسم کی اصلیت سے زیادہ حقیقی۔ اس وقت دنیا میرداد کی خیال کی جانب سے بے خبر تھی، لیکن میرداد دنیا کا خیال رکھتا ہے۔ دنیا جلد ہی میرداد کی طرف متوجہ ہوگی۔ میکائیون، اتفاق سے کیا تو وہی شخص تو نہیں جو کشتی میں چھپ کر سوار ہوا تھا؟ میرداد، میں ہر اس کشتی میں چھپ کر سوار ہونے والا مسافر ہوں جو وہم کے طوفان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ جب کبھی کشتیوں کے کپتان امداد کے لیے مجھے پکارتے ہیں، میں پتوار تھام لیتا ہوں۔ خواہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارے دل بڑی دیر سے بلند آواز میں مجھے پکار رہے ہیں، اور دیکھو میرداد تمہیں صحیح سلامت کنارے پر لانے کے لیے حاضر ہے تاکہ اپنی باری آنے پر تم دنیا کے سب سے بڑے خوفناک پانی کے طوفان سے پار ہو سکو، جس سے بڑا پانی کا طوفان نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا ہو۔ میکائیون، کیا ایک اور طوفان آنے والا ہے؟ میرداد، زمین کو بہا کر لے جانے والا نہیں بلکہ آسمان کو زمین پر اتارنے والا، انسان کی نمود مٹانے والا نہیں بلکہ انسان کے اندر پوشیدہ رب کو بے نقاب کرنے والا۔ میکائیون، ابھی چند روز پہلے ہی ہمارے آسمانوں میں قوس قزح ابری ہے، تو ابھی سے ایک اور طوفان کی بات کیسے کر رہا ہے؟ میرداد، جو طوفان پہلے ہی سے غضبناک ہو رہا ہے وہ نوح کے طوفان سے بھی زیادہ تباہی لائے گا۔ پانیوں میں گھری زمین ہی بہار کے وعدوں سے پر امید ہوتی ہے، اپنے بخار آمیز خون میں ابل رہی زمین نہیں۔ میکائیون، تو کیا اب ہم پھر اپنے آخری وقت کا انتظار کریں؟ کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ چھپ کر سوار ہونے والے مسافر کی آمد آخری وقت کی علامت ہوگی۔ میرداد، تم زمین کی طرف سے بالکل نہ ڈرو، اس کی عمر ابھی بہت کم ہے، اس کی چھاتیاں ابھی دھوت سے بھری ہوئی ہیں، اس کو ابھی اتنی پشتوں نے چوسنا ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نہ ہی زمین کے مالک انسان کے متعلق کوئی فکر کرو کیونکہ وہ لافانی ہے۔ ہاں، انسان انمٹ ہے، انسان لازوال ہے، وہ بطور انسان بھٹی میں داخل ہوگا مگر رب بن کر باہر نکلے گا۔ ثابت قدم رہو، تیار رہو، آنکھوں، کانوں اور زبان کا روزہ رکھو تاکہ تمہارے دلوں کو اس مقدس بھوک کا احساس ہو جو ایک بار تسکین پا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دے گی۔ تمہارا ہمیشہ مطمئن رہنا ضروری ہے تاکہ تم ضرورت مندوں کو مطمئن کر سکو۔ تمہارا بذات خود ہمیشہ مضبوط اور مستحکم رہنا ضروری ہے تاکہ تم ڈگمگانے والوں کو اور کمزوروں کو سہارا دے سکو۔ تمہارا طوفانوں کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ضروری ہے تاکہ تم طوفان کے تھپیڑے کھا رہے سبھی لاوارثوں، بے سہارا لوگوں کو پناہ دے سکو۔ تمہارا ہمیشہ پر نور رہنا ضروری ہے تاکہ تم اندھیرے کے مسافروں کو راستہ بتا سکو۔ کمزوروں کے لیے بوجھ ہوتے ہیں مگر طاقتوروں کے لیے وہ ایک خوشگوار ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ کمزوروں کو تلاش کرو، ان کی کمزوری ہی تمہاری طاقت ہے۔ بھوکوں کے لیے بھوک ہوتے ہیں مگر بھرے ہوئے پیٹ والوں کے لیے دل پسند نکاس۔ بھوکوں کو تلاش کرو، ان کا اندھیرا تمہاری روشنی ہے۔ نروندہ بتاتا ہے، تبھی صبح کی دعا کا بگل باج اٹھا۔ میرداد کہتا ہے کہ زمورہ بگل بجا کر ایک اور دن کے
तुलू होने का इशारा दे रहा है, एक और करामात का इशारा जो तुम उठने बैठने के तमाम दरमियान जमाइयाँ लेते हुए गुजार दोगे, या फिर अपने पेट भरते और खाली करते हुए, या बेकार अल्फाज से अपनी जुबानें सान पर तेज करते हुए, और ऐसे कई काम करते हुए जिनका ना किया जाना ही बेहतर था, और वो काम ना करते हुए जिनका किया जाना लाजिम था। मीकायोन, तो फिर क्या हम इबादत के लिए ना जाएं, दुआ के लिए ना जाएं? मीरदाद, जाओ उसी तरह दुआ करो जिस तरह की तुम्हें हिदायत दी गई है। किसी भी तरह की दुआ ना करो, किसी भी चीज के लिए दुआ ना करो। जाओ वो सब कुछ करो जिसका तुम्हें हुक्म है, जब तक कि तुम खुद आमोज नहीं हो जाते, खुद को जान नहीं लेते और अपने नफ्स पर काबू नहीं पा लेते, और जब तक तुम्हें ये तरीका नहीं आ जाता कि हर लफ्ज को दुआ और हर काम को कुर्बानी कैसे बनाना है। इत्मीनान से जाओ, ये देखना मीरदाद का फर्ज है कि तुम्हारा सुबह का नाश्ता भरपूर और लजीज हो। सामीने कराम, यहाँ पे आकर 7वां बाब अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। 8वें बाब में सातों साथी मीरदाद को कोहसार के मस्कन में तलाश करते हैं, जहां वो उनको अंधेरे से, तारीकी से, कम इल्मी से, जहालत से खबरदार करता है। बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे जुमले ऐसे हैं जिनसे अपने अकीदे की बुनियाद पर, नजरिए की बुनियाद पर मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन ये मिखाइल नईमी की किताब है, मैं उनके नजरियात को मिन्नु अन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जिनके लफ्ज़ों के हकीकी माने हैं, और बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिनके मजाजी माने हैं। यहाँ पे इरफान और आगही में सूफीज़्म के सहारे से उन्होंने बात को समझने की कोशिश की है और समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन चूंकि ये हमारी जो स्पिरिचुअलिज्म है उसके और उनके स्पिरिचुअलिज्म में फ़र्क है, इसलिए कुछ बोध भी रह गया, फ़र्क भी रह गया। आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी कि वो अल्फाज को किस तरह बरतता है और किस तरह उनके मानी है। वंस अगेन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट किस्त के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना शाकिर खान।